दोस्तों, कोरोना वायरस से पैदा हुई महामारी यानी कोविड-19 का प्रकोप किस दवा से खत्म होता है? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए दुनिया भर के शोधकर्ता मेहनत कर रहे हैं। अभी तक एक ही बात साफ हुई है कि जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, उन पर कोविड-19 का हमला घातक नहीं होता। अब बाजार इसी बात को भुनाने में लगा है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अनेक उपाय मीडिया, सोशल मीडिया पर सुझाए जा रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, हर महामारी के समय में ऐसी बातें होती ही है। 1918 में जब स्पेनिश फ्लू फैला था तब भी इस तरह की बातें हुई थी और आज 2020 में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। हालांकि इन 100 वर्षों में मेडिकल साइंस के लिहाज से इंसान ने काफ़ी तरक्की कर ली है। हाल ही में इन दिनों एक अफवाह सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हस्तमैथुन से ब्लड सेल बढ़ते हैं। साथ ही ऐसे फल खाने की सलाह दी जा रही है जिनमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में हो। बहुत से लोगों तो प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह भी दी जा रही है। कोई कह रहा है कि ग्रीन टी और लाल मिर्च से कोविड-19 को कमज़ोर किया जा सकता है। रिसर्च कहती है कि सुपर फूड बाजार का फैलाया हुआ एक मिथक है। साइंस की रिसर्च में इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि इससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी की इम्यूनोलॉजिस्ट अकीको इवासाकी का कहना है कि प्रतिरोधक क्षमता के 3 हिस्से होते हैं: त्वचा, श्वसन मार्ग और मस्तिष्क झिल्ली। ये तीनों हमारे शरीर में किसी भी संक्रमण रोकने में मददगार होते हैं। अगर कोई वायरस इन तीनों अवरोधकों को तोड़कर शरीर में घुस जाता है तो फिर अंदर की कोशिकाएं तेजी से सतर्कता बढ़ाती हैं और वायरस से लड़ना शुरू कर देती हैं। अगर इतने भर से भी काम नहीं चलता तो फिर एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम अपना काम शुरू करता है। इससे कोशिकाएं, प्रोटीन, सेल और एंटीबॉडी शामिल हैं। शरीर के अंदर ये रोग प्रतिरोधक क्षमता उभरने में कुछ दिन या हफ्ता भर लग सकता है। एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम कुछ खास तरह के विषाणुओं से ही लड़ सकता है। हल्की खांसी, नज़ला, बुखार, सिरदर्द के लक्षण किसी वायरस की वजह से नहीं होते, बल्कि ये हमारे शरीर की उस प्रतिरोधक क्षमता का हिस्सा होते हैं जो हमें जन्म से मिलती है। बलगम के जरिए बैक्टीरिया को बाहर निकालने से में मदद मिलती है। बुखार शरीर में वायरस के पनपने से रोकने का माहौल बनाता है। ऐसे में अगर किसी के कहने पर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन कर भी लिया जाए तो उसका असल में कोई फ़ायदा नहीं होगा। अक्सर लोग मल्टीविटामिन के सप्लीमेंट्स इस उम्मीद में ले लेते हैं कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। रिसर्च कहती है कि लोग पूरी तरह से सेहतमंद हैं तो उन्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अतिरिक्त सप्लीमेंट लेने की आदत का शिकार सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे लोग भी इस जाल में फंस जाते हैं। मिसाल के लिए 2 बार नोबेल अवार्ड विजेता लाइनस पॉलिंग जुकाम से लड़ने के लिए हर रोज 18,000 मिलीग्राम विटामिन सी लेने लगे। यह मात्रा शरीर की ज़रूरत से 300 गुना ज़्यादा थी। विटामिन सी नज़ला जुकाम से लड़ने में थोड़ी बहुत मदद कर पाता है। इसे लेकर बाजार का बिछाया हुआ माया जाल ज़्यादा है। जानकारों का कहना है कि विकसित देशों में जो लोग संतुलित आहार लेते हैं उन्हें अपने खाने से ही शरीर की ज़रूरत के मुताबिक विटामिन सी मिल जाता है। वहीं विटामिन सी का ज़्यादा सेवन गुर्दे में पत्थरी की वजह भी बन सकता है। जानकारों के अनुसार जब तक शरीर में किसी विटामिन की कमी ना हो तब तक किसी भी तरह का सप्लीमेंट हानिकारक हो सकता है। सिर्फ विटामिन डी का सप्लीमेंट ही फायदेमंद साबित हो सकता है। अकीकी इवासाकी के मुताबिक बहुत सी स्टडी में पाया गया है कि विटामिन डी की कमी से सांस संबंधी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। इसकी कमी से ऑटो इम्यून वाली बीमारियां भी हो सकती हैं। लोगों में सिर्फ विटामिन डी की कमी का होना सिर्फ गरीब देशों की समस्या ही नहीं बल्कि पैसे वाले देश भी इस गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। एक स्टडी के मुताबिक 2012 तक सारी दुनिया में 1 अरब से ज़्यादा लोग ऐसे थे जिनमें विटामिन डी की कमी थी। विटामिन डी की कमी उन लोगों में ज़्यादा होती है जो धूप से दूर रहते हैं। शरीर में व्हाइट सेल से विषैले ऑक्सीजन पदार्थ निकलते हैं जो दुधारी तलवार की तरह काम करते हैं। एक तरफ से तो ये शरीर में किसी बैक्टीरिया या वायरस को बढ़ने से रोकते हैं तो दूसरी ओर स्वस्थ कोशिकाओं को ख़त्म करते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर करते हैं। इसीलिए सभी कोशिकाओं को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत होती है। हमें ये एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी मात्रा में फल और सब्जियों से मिल जाते हैं। इसके लिए अलग से सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कितने मददगार हैं इस पर भी अभी रिसर्च जारी है, लेकिन ये रिसर्च अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो शरीर के दोस्त होते हैं। हमारी सेहत के लिए उनकी बहुत ज़रूरत होती है। कई बार शरीर में इन बैक्टीरिया की कमी हो जाती है, इसलिए बाजार में प्रोबायोटिक्स के सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं। संकट के इस दौर में कुछ वेबसाइट पर दावा किया जा रहा है
कि प्रोबायोटिक्स कोविड-19 से लड़ने में मददगार है। ऐसे तमाम दावे झूठ हैं। इस दावे पर अभी तक कोई भी रिसर्च पक्के सबूत पेश नहीं कर पाई है। अब सवाल ये है कि आखिर कोविड-19 से बचा कैसे जाए। तो इसके लिए फ़िलहाल तो यही ज़रूरी है कि जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई का ध्यान रखें। संतुलित आहार लीजिए, नियम से व्यायाम कीजिए। किसी वेलनेस एक्सपर्ट के बहकावे में आकर खुद ही अपने डॉक्टर मत बनिए। परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लीजिए। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।